अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या फैसला ले लेंगे ये सोचना मुश्किल होता है। ट्रंप के कई फैसलों का असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों पर भी पड़ता है, चाहे वो ट्रंप का टैरिफ प्लान हो या फिर कोई अन्य। इन दिनों ट्रंप के एक और प्लान की खूब चर्चा हो रही है, C5 वाला प्लान। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ट्रंप का C5 वाला प्लान क्या है जो दुनिया भर को हिला कर रख देगा। कूटनीति में माहिर माने जाने वाले अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिंजर ने कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन दोस्त बनना घातक है। इन पंक्तियों का सही अर्थ शायद यूरोप समझ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता में आते ही यूरोप को लेकर अमेरिका की नीतियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का कथित तौर पर C5 वाला प्लान दुनिया भर में नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। इस प्लान के केंद्र में दुनिया की 5 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन द पॉलिटिको में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है। इस बात के संकेत साफ हैं कि ट्रंप की निगाहें अब अटलांटिक से हटकर एशिया और अपने पुराने प्रतिद्वंदियों की ओर मुड़ चुकी है, जिसका इशारा अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में जरूर दिखता है। आखिर ट्रंप का कथित तौर पर नया प्लान क्या है? इस योजना से यूरोप के प्रभुत्व वाले G7 को दरकिनार कर नए हार्ड पावर समूह यानी C5 के जरिए विश्व शक्तियों का एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आज से ठीक 80 साल पहले जब वर्ल्ड ऑर्डर बदला तो नई दुनिया की नींव में अमेरिका और यूरोप की अटूट दोस्ती का अध्याय शुरू हुआ। 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी का पतन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की राख भी ठंडी हुई। इसी विश्व युद्ध के अंत के साथ दुनिया 2 गुटों में बंट गई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। द्विध्रुवीय दुनिया, जिसे बाइपोलर वर्ल्ड भी कहते हैं, 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा की थी। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि अमेरिका का एक वादा था कि वह उन देशों की ढाल बनेगा जो सशस्त्र समूहों या बाहरी दबावों से अपनी आजादी बनाना चाहते हैं। यह एक तरह का अमेरिकी रक्षा कवच था कि अमेरिका बाहरी दबावों के खिलाफ अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा। जब यूरोप 2 धड़ों में बटा तो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने अपने कंधों पर ली और यह व्यवस्था अगले 4 दशकों तक कायम रही। ट्रंप प्रशासन का यह बदलाव सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि वैचारिक भी है। नई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुसार अब यूरोपीय महाद्वीप की मूल समस्या बाहरी खतरे नहीं बल्कि पश्चिमी मूल्यों की उपेक्षा, अप्रवासन, कीर्ति, जन्म दर और राष्ट्रीय पहचान का नुकसान है। इसी के चलते ट्रंप प्रशासन की राय यूरोपीय देशों को लेकर भी बटी हुई है। हंगरी, इटली जैसे देशों को लेकर अमेरिकी नीतियां काफी अलग हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस को लेकर अलग है। यही वजह है कि चुनिंदा दक्षिणापंथी यूरोपीय सरकारों के साथ अमेरिका अपने संबंधों को बेहतर करने की तरफ बढ़ रहा है। इस सूची में भारत, चाइना, जापान, रसिया, अमेरिका, ये 5 ताकतवर देश हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप का यह प्लान कितना सफल हो पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।